एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल साइंस वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 3 जो कि है एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। तो फिलअप में आएगा आइडियल, यानी कि जो वायुमंडल की जो समताप मंडल है यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, ठीक है, वो वायुयान यानी कि एरोप्लेन को उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि आदर्श है। नेक्स्ट है स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय स्मोक एंड फॉग। ठीक है, यानी कि जो स्मॉग है वो धुएं और कोहरे से बनता है। ठीक है, फॉग यानी कोहरा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयंस आर फाउंड इन आयनोस्फीयर लेयर। जो इलेक्ट्रिक आयंस है वो कौन से लेयर में पाया जाता है? आयनोस्फीयर में। नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद माउंटेन। ज्यादातर पार्ट जो लिथोस्फीयर का है, लिथोस्फीयर में लैंड होता है, ठीक है, तो ज्यादातर पार्ट जो लिथोस्फीयर का है वहां पे जो है वो माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर अर्थ इज नॉट इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। हमारी धरती जो है वो हर साइड से इक्वल जो है वो नहीं है। सनरेज फॉल स्लांटिंग ऑन पोलर रीजन। सनरेज है वो पोलर रीजन पर जो है वो सीधी नहीं पड़ती, ठीक है, स्लांटिंग यानी कि तिरछी पड़ती है। तो अगला जो है वो पॉइंट आपको दिया गया है, तिरछी इन द सेंस इस तरीके से पड़ती है। इक्वेटर पे तो डायरेक्ट पड़ेगी, ठीक है, लेकिन जो पोलर रीजन है वहां पर ये इस तरीके से पड़ती है। नेक्स्ट है नियर सी टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो वहां पे ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट है द आउटर लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। तो हमारे एटमोस्फियर का जो बाहरी लेयर है उसको क्या बोला जाता है? एक्सोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आपने ट्रू फॉल्स जो है वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इज फाउंड इन ट्रोपोस्फियर। तो ज्यादातर जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो जो है वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 70%। ऑक्सीजन का एयर में जो अमाउंट है वो 70% है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन गैस कॉजेज मैक्सिमम पॉल्यूशन। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो ज्यादातर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो ये भी गलत है। The temperature rises with increase in height from the sea level। कहते हैं जब समुद्र के लेवल से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसी करके जब पहाड़ों पे जाते हैं तो टेम्परेचर वहां पे कम होता है। The smog is formed by the mixture of smoke and fog। ये अभी हमने fill in the blanks में भी किया था, ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्मोक जो है वो बनता है जब स्मोक और फॉग, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो स्मोक बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट इन द एयर इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। तो हवा में जो गर्मी है उसी को टेम्परेचर बोला जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टू मेन सोर्सेज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ आर नॉट द सन एंड द इनर ऑफ अर्थ। तो कह रहे दो सोर्स जो नहीं है वो है सन और अर्थ का इंटरनल पार्ट जो है, यानी कि कोर कह सकते हो। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये दोनों ही है। अगर यहाँ पर नॉट ना आता तो ये ट्रू था, ठीक है, अभी ये गलत है। As we go higher on mountain, the temperature decreases। जब हम पहाड़ पे ऊंचाइयों पर जाते हैं, ठीक है, पहाड़ के ऊपरी एरिया पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैच द कॉलम्स है। इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो कहाँ मिलता है? आइनोस्फेयर में। टेम्परेचर थर्मोस्फेयर, नाइट्रोजन स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन का आप कह सकते हो कि परसेंटेज है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। पॉल्यूशन ऑफ ओजोन गैस, ठीक है, क्योंकि एयर के पॉल्यूशन की वजह से ओजोन गैस पे खतरा आता है। पॉइजनस गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। एनगल्फ ऑफ एयर जो है वो एटमोस्फेयर है। ठीक है, एनगल्फ का मतलब होता है बच्चों आवरण, ठीक है, यानी ये कंप्लीटली उसको कवर करके रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर। लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर का लोअर पार्ट जो है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपसे एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, आपको बोला गया है व्हेनेवर राम गोज आउट। जब भी राम जो है वो बाहर जाता है वो परफ्यूम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। टेल व्हाट रोल इज ही प्लेइंग इन द एनवायरमेंट। तो वो क्या जो है वो एनवायरमेंट में जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो वो एयर पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तेजवीर इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तेजवीर को बहुत तेज बुखार है, वो डॉक्टर के पास जाता है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट विल बी यूज्ड बाय द डॉक्टर टू मेजर द टेम्परेचर। तो डॉक्टर जो है वो टेम्परेचर को यानी उसका बुखार जो है वो यूनिट पर नापेंगे, तो वो नापेंगे फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जैकोब्स सिटी इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। जैकोब की जो सिटी है वो इक्वेटर के पास है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर हिज क्लोथ। अब बच्चों देखो, हमें पता है कि इक्वेटर पर डायरेक्ट हीट पड़ती है तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो गर्म एरिया में कॉटन क्लोथ जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच गैस इज द लीस्ट प्रिविलेंट इन द एयर। यानी कि कौन सी गैस जो है वो हवा में सबसे कम होती है, ठीक है, तो वो है आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज बेस्ट फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। कौन से लेयर पे कह सकते हो कि एरोप्लेन जो है बहुत अच्छे तरीके से उड़ाया जा सकता है या वहां पे उड़ाया जाता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ एटमोस्फेयर आर कवर्ड विद द 99% एयर। यानी एटमोस्फेयर का कितना किलोमीटर एरिया जो है कह सकते हो वो 99% एयर को जो है वो कवर करता है, ठीक है, तो 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। इसमें से कौन से जो है वो कह सकते हो कि कारण है जो कि किसी जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितना दूर है वो भी जो है वो मैटर करता है। समुद्र से कितनी ऊंचाई है उस जगह की, इक्वेटर से कितना दूर या कितना पास है वो जगह, तो ऑल ऑफ द अबव। Which layer of atmosphere has tropopause as its upper layer। कौन से लेयर में जो है वो ट्रोपोपॉज जो है वो उसका अपर लेयर जो है वो होता है, तो वो हाइड्रोस्फीयर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिक्सचर ऑफ दीज फॉर्म्स स्मॉग। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो स्मॉग बनाता है। व्हाट आर दे, वो कौन कौन से हैं, स्मोक और फॉग। As we go higher, the following change take place in temperature। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या बदलाव आएगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग माइंड मैप एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे आपको एक माइंड मैप दिया गया है, इसको देखते हुए आपने बताना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से कितना जो है वो जगह दूर है या पास है, ठीक है। The rays of the sun fall directly on the equator, therefore the temperature is high over there। ये हमारा सन है, ठीक है। अब जो सन की रेज है वो डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है। अगर ये अर्थ का इक्वेटर है तो डायरेक्टली जो है वो उस पर पड़ती है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। बट एज वी स्लिप अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल स्लैंटिंग ऑन द पोल्स। यानी कि जब हम जितना भी इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है, तो सन रेज जो है वो स्लांटिंग पड़ रहा है, ठीक है। तो जब स्लांटिंग रेज होती है तो उसमें गर्माहट कम होती है, जिसकी वजह से हम इक्वेटर से जितना दूर होते जाएंगे तो वो एरिया जो है वो उतना ही ठंडा होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी लेवल, ठीक है। When we go higher above the sea level, the temperature starts falling। तो जब हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। ड्यू टू इंसोलेशन द एटमोस्फेयर गेट्स हीटेड, thus the place near the surface or lower in height are hotter than the places at higher in height। यानी सूरज की गर्मी के कारण जो है वो हमारा वातावरण जो है वो गर्म हो जाता है, और इस तरह से जो मतलब कि कह सकते हो जो जमीन के निकट है या नीचे के जो मतलब की जगह है, ठीक है, वहां पर ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में गर्मी जो है वो ज्यादा होती है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से दूरी। देयर इज अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट नियर द सी, बट एज वी गो अवे फ्रॉम द सी द रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो समुद्र के आसपास जो है एरिया, वहां पे जो है वो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, यानी कि वो एरिया न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइंड्स ऑफ सरफेस, यानी कि सतह के प्रकार, किस तरीके की जो है वो जगह है। Where the earth's surface is covered by ice, the reflection of sun rays occur which causes the low temperature। तो जहां जो है वो पृथ्वी की जो सतह है वो बर्फ से ढकी होती है, वहां पे सूरज की जो कह सकते हो जो रेज है, किरणें हैं, ठीक है, वो जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। इन ड्राई एरियाज देयर इज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम। जो ड्राई एरियाज यानी कि कह सकते हो शुष्क एरिया है, वहां पर टेम्परेचर काफी हाई होता है दिन के टाइम।
क्योंकि जो सैंड है यानी कि जो रेत है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। Where there are dense forest, जहाँ पे घने जंगल है, टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहेगा, यानी कि ना ज्यादा गर्मी रहेगी और ना ज्यादा ठंड रहेगा। डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स, यानी कि ढाल की दिशा क्या है। स्लोप्स फेसिंग द सन हैव हायर टेम्परेचर एज दे गेट द सन रेज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो जो स्लोप्स जो है वो सूरज की तरफ है, उनका तापमान जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें जो है वो सूरज की किरणें जो है वो ज्यादा मिलेगी। किसके कंपैरिजन में, जो मतलब ऐसे स्लोप्स जहां पर जो है वो सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़े, उसके कंपैरिजन में वो कह सकते हो सरफेस जो है वो ज्यादा गर्म होगा जहां पर डायरेक्ट रेज जो है वो पड़ रही है। ठीक है। रेन एंड क्लाउड्स, यानी कि बारिश और बादल। प्लेसेस हैविंग क्लाउडी स्काईज एंड रेनफॉल हैव लोअर टेम्परेचर देन दोज विदाउट दीज, यानी कि जिन स्थानों पर जो है वो आसमान में बादल छाए होते हैं, बारिश होती है, उनका टेम्परेचर उस एरिया के कंपैरिजन में जो है वो कम होगा जहां पर जो है वो बादल और बारिश जो है वो नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है सी वेव्स, यानी कि समुद्र की लहरें। ठीक है। द एरियाज वेयर द हॉट वाटर ओशन करंट पासेस दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। तो जिन एरियाज में हॉट वाटर ओशन का करंट पास होता है, गर्म पानी जो है, ठीक है, उसका जो है मतलब कि उसका जो करंट पास हो रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। द टेम्परेचर लोवर्स डाउन वेयर द कोल्ड वाटर करंट पासेस, जबकि जहां पर कोल्ड वाटर करंट जो है वो पास हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।